नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूँ सी न्यूज़ भारत पर। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां अलविदा की नमाज के दौरान हुई झड़प, और बुलंदशहर में बात करेंगे जहां हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ हुई एफआईआर। साथ ही जानेंगे मुरादाबाद में पुलिस कर्मियों से क्यों हुई सपा प्रत्याशी की बहस। इन तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से डाल लेते हैं नजर। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां पर अलविदा की नमाज के दौरान इनकलाब अंसारी की जामा मस्जिद में पप्पू नाम के व्यक्ति से झड़प हो गई। खिड़की खोलने को लेकर बड़ी झड़प सामने आई है। की नमाज थी आज के बाद ईद का पावन पर्व आएगा। आज आप लोगों ने अलविदा की नमाज में क्या मांगा? देखिए, हम तो अयोध्या वासी हैं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। आज हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ एक पप्पू नाम का आदमी है, वो मीडिया से जो है दूरी बना रहा था लोगों की, कि वो अपना खिड़की बंद कर रहा था, जो मीडिया के सारे हैं, क्योंकि वो उसकी गतिविधियाँ इस मोहल्ले में संदिग्ध हैं। हम तो जो है हिंदू मुसलमान के लिए दुआएं मांगते हैं, और वो एक जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करता है। हम तो ये चाहते हैं कि अयोध्या की धरती हिंदू मुसलमानों से पाक है, और हमेशा दुआएं मांगते हैं कि हिंदू मुसलमानों का एक सौहार्द है। क्या कारण था आपको रोका जा रहा था? कारण हमारा ये है कि हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक सौहार्द बनाने की बात करते हैं। उसका मकसद है कि दूरी बनाओ, इसलिए जो है मीडिया से दूरी बनाने के लिए दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर रहा था, और 2-3 आदमी ऐसे तरीके से रहे कि जो है मेरे हाथ को पकड़ करके जो है खिड़कियों को बंद करते रहे। इकबाल भाई, आज अगर बाहर फोर्स न होती तो शायद वो हमारे ऊपर हमला भी कर दे। आज नमाज पढ़ी गई है, क्या आपने दुआ किया है अल्लाह ताला से? देखिए, दुआएं तो हम बता दे रहे हैं, दुआएं तो हम सबके लिए मांगते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे गैर भी हो, क्योंकि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। हिंदुस्तान हमारा देश है, हम इस धरती पर पैदा हुए हैं। सबके लिए बराबरी का हक होना चाहिए, सबके लिए बराबर दुआएं मांगते हैं। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग की डिलीवरी कर नवजात को बेचने के आरोप में हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई है। हॉस्पिटल संचालक का दावा है कि प्रसूता बालिग थी। आरोप गलत है। हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिलकर डिलीवरी कराकर नवजात दूसरे दंपति को आपसी सहमति से देने की बात प्रकाश में आई है। सर, आज पर लेवे एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें क्या मामला है? हाँ, हमारी संज्ञान में आया है, तो हमने उसकी इंक्वायरी भी की थी। तो कोई बालिग लड़की जिसकी जल्दी शादी हुई थी, 2-3 महीने हुए थे, तो वो फुल टाइम प्रेगनेंसी लेके अस्पताल में आई थी। तो उनका किसी स्टाफ के साथ में कनेक्शन हो गया था। किसी स्टाफ के किसी रिलेटिव के यहाँ कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने अपनी मर्जी से योजना तैयार की कि हम क्यों ना अपने नाम से इसकी भर्ती बनवा लें, और जो है अस्पताल के प्रशासन के संज्ञान में नहीं था, तो उन्होंने अपने नाम से फाइल बनवाई। जो एक्चुअल मरीज था उसके नाम से ना होके जो बच्चे को लेने वाले थे, उन्होंने अपने नाम से फाइल बनवा के पेशेंट को भर्ती कराया। भर्ती कराने के बच्चा थोड़ा सा बीमार था, जिसको हमने उसके बाद में आईसीयू में एडमिट किया। तो बच्चे का बिल लगभग 15,000 था, और माँ का जो छुट्टी हुई थी लगभग 15,000 रुपये का बिल था। तो ये हमें हमारी जानकारी से बाहर था कि ये बिल पेमेंट किसने किया है। जो सुनने में आया है वो बिल जो बच्चा लेके थे उन्होंने किया है, और लड़की नाबालिग नहीं थी, बालिग थी। हमारी संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं था। केवल हमने हमारे लेवल पे एक्चुअली कोई आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन नहीं की जाती है, तो उन्होंने गलत आईडी से जो हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया था। बाकी हमारी तरफ से ऐसा कुछ इसमें नेग्लिजेंस या फिर मिलीभगत मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी इंक्वायरी होगी। तो बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जो नगर पालिका की जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर मकान ध्वस्त होता देख महिला बेहोश हो गई। बता दें कि कई वर्षों से शिवम का परिवार नगर पालिका की जमीन पर मकान बनाकर रह रहा था। मकान से सामान निकालकर नगर पालिका कर्मचारियों ने मकान पर बुलडोजर चला दिया। मकान ध्वस्त होता देख सुलेखा गश्त खाकर नीचे गिर गई। महिला के बेहोश होने पर अफरा तफरी मच गई। नगर पालिका ईओ विनोद कुमार ने बताया कि नजूल की भूमि पर मकान बने हुए थे, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। नजूल की जमीन पर मकान बनाने से जमीन पर किसी का हक नहीं हो जाता। जमीन किसी के नाम
नहीं थी। मामला लालसराय पानी टंकी का बताया जा रहा है। सर यहाँ पे एक ज़मीन गिराई गई नगर पालिका के द्वारा, ये कैसी क्या ज़मीन थी? ये ज़मीन नजूल की ज़मीन है जी। और इसमें पता ये चला था कि कुछ संदिग्ध लोगों ने अंदर नींव खोद के मकान बना रहे हैं, जबकि ये नजूल की ज़मीन है और नजूल की ये ज़मीन जो है फ्री होल्ड नहीं है, यानी किसी के नाम नहीं है। तो इस वजह से इसको जो है हटाया गया अतिक्रमण। और सर ये काफ़ी सालों से रह रहे हैं। रहने का ये मतलब नहीं हुआ कि नजूल सरकारी ज़मीन पर किसी का ओनरशिप हो जाएगा। ये अगर इनके पास मकान नहीं है तो उसके अलग विभाग हैं और उन विभागों में प्रयास करना चाहिए। तो इनको सर आवास वगैरह कुछ मिलेगा कि सरकारी तरफ से? ये सक्षम पटल पे जाके आवेदन करें, वहाँ जो भी कार्रवाई होगी होगी। जेपीसी मशीन बुला के आपने गिरवा दिया? ये चूँकि सरकारी ज़मीन थी, डिमोलिश करना ज़रूरी था, कारण कि सरकारी ज़मीन है और वर्तमान में अध्यादेश जो जारी हुआ है नजूल के संबंध में, उसके अंतर्गत किसी का पोजीशन नहीं माना जाएगा, वो सब सरकारी ज़मीन होगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज से है, जहां गांव बेहला में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अचानक आग की लपटें देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। चारों ओर से आग बुझाने को लोग दौड़ पड़े और काबू में कर लिया। आग की लपटें घनी बस्ती और खेतों की तरफ नहीं पहुंच पाए। ग्रामीण श्यामलाल, संतराम, भन्नू, विनोद, रामू ने बताया कि घर के आसपास छप्पर में अचानक आग की लपटें उठने लगी। जब तक बुझाने का प्रयास किया जाता, मकानों की सहन तक पहुंच गए। हालांकि सभी ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना की सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज विजय नारायण शुक्ला सहित पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मदद की। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज नगर के पुराना चौक मोहल्ला स्थित गोपाल मंदिर पर जायसवाल युवा समाज के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम गुरुवार की देर रात संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम जायसवाल रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सौरभ जायसवाल, डॉक्टर ऋषभ जायसवाल, साथ ही साथ मनोज जायसवाल व पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष गीता जायसवाल रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के चित्र पर गुलाल लगाकर किया गया। होली मिलन समारोह में उपस्थित स्वजातीय बंधुओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी, रामलीला समिति के अध्यक्ष संदीप जायसवाल, डॉक्टर SL गुप्ता, अर्पित जायसवाल, संदीप जायसवाल, प्रेम नारायण जायसवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज रंगारंग होली मिलन के कार्यक्रम में ये बहुत ही आनंद का विषय है और जब कि यहाँ पर भगवान राम का अवध में आगमन हुआ है और सारे विश्व में एक आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे समय में हम सब पूरे समाज के साथ, ये केवल जायसवाल समाज ही नहीं, संपूर्ण भारतीय समाज के अंदर एक गौरव का अनुभव हो रहा है, उसको ध्यान में लेकर के और भारतवर्ष ये जो थाती है, ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, जिसके कारण से पूरा समाज एक रूप होता है, ऐसे सब प्रकार के जो सामाजिक जो बंधन है उनको अनुभव करते हुए आगे भी अपने सभी प्रकार के आने वाले वंशज हैं, हमारी पीढ़ी है, उसके अंदर सांस्कृतिक जागरण का भाव पूरे समाज में, अपने स्वजाति बंधुओं में, उसके साथ साथ भारत के सभी संपूर्ण समाज में, सब समाज में यह त्योहार का रंग ये बिखेरे और सब एक रूप होकर के भारत माता के आज के कार्यक्रम में को और गहरा करें। मैं डॉक्टर ऋषभ जायसवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ से हूँ। मैं जायसवाल समाज के सभी लोगों को होली के उपलक्ष्य पे हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ये एक जो गेट टुगेदर रहता है, उससे हम लोग को एक बहुत आत्मीय भाव से लगता है। सारे जायसवाल समाज के लोगों से मिलने का मौका मिलता है और सबसे एक अच्छा भाव मिलता है। आप इसे पदभाग की काफ़ी आपको अच्छा लगा? जी। आप क्या कहना संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर आप समाज को? मैं डॉक्टर सौरभ जायसवाल, न्यूरो साइकेट्रिस्ट, मैं जायसवाल समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और ये होली का त्यौहार है, जो रंगों का मिलन का त्यौहार है और हम सभी
जायसवाल साथियों को एक दूसरे से मिलने का मौका देता है। मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ। मैं जायसवाल महिला समाज की अध्यक्ष है। मैं पहला तो धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे मनोज जायसवाल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे महामंत्री उमेश जायसवाल जी जो हैं, इनके अर्थक प्रयास से हमारे यहाँ इतनी अच्छी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जिसको देख के हम बहुत अच्छा एक हर्ष का भावना उत्पन्न होता है हमारे अंदर कि हमारे जायसवाल समाज में इतनी भीड़ हमारे स्वागत में है, जिसमें एकता है और एक भाव पे सभी एकत्रित होकर यहाँ पे होली मिलन का समारोह बुलाया। जाति लोग आए हुए हैं, माताओं बहनों उन सभी का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उनके प्रयास से ये कार्यक्रम सफल रहा है। ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। क्या शुभ नाम आपका? क्या शुभ नाम आपका? जायसवाल है। मैं आज होली मिलन में डांस की हूँ जायसवाल समाज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर हर साल करती हूँ डांस, तो ऐसे ही अच्छा लगता है। हमेशा बहुत अच्छा फील हो रहा डांस करके। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपने प्रतिभाग किया है, साथ ही आप पढ़ाई में भी काफ़ी तेज है। क्या कहना चाहेंगी अपने युवाओं को, स्वजाति युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस अवसर पर? मतलब पढ़ाई हो या डांस हो, हर चीज़ में या खेलो और अपना सर्वांगीण विकास करना चाहिए। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां सपा प्रत्याशी रुचिवीरा सिटी मजिस्ट्रेट के बीच बहस हो गई। पुलिसकर्मियों से सपा प्रत्याशी की बहस सामने आई है। मस्जिद के पास लोगों से रुचिवीरा मिलने पहुंची थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने मना किया और आचार संहिता का उल्लंघन बताया। बिना अनुमति के प्रत्याशी के जाने पर सिटी मजिस्ट्रेट नाराज थी। सपा प्रत्याशी से बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुगलपुरा कोतवाली क्षेत्र की जामा मस्जिद के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।